Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Indian Prime Minister visited to European countries, and it is very important for your international relation. So let's get started with our topic. See, basically why it is in news. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट किया है 3 यूरोपियन कंट्रीज़ को, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस। ये जो फॉरेन विजिट है ये तब आई जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वो हाईलाइट करेगी इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंस रखता है इंडिया यूरोप के साथ। आप मैप में यूरोप कंट्रीज़ का जो है लोकेशन देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं विजिट की। जर्मनी से शुरू करते हैं। देखो, बैकग्राउंड की बात करते हैं जर्मनी में। जर्मनी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर्स है इन यूरोप विद डीप बायलैटरल रिलेशन बिकॉज ऑफ इट्स की रोल इन यूरोपियन यूनियन। इंडिया उन कंट्रीज़ में से है जिन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज को इस्टेब्लिश किया था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के साथ आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। इंडिया और जर्मनी के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रिलेशन है सिंस मई 2000, और ये इन्होंने अपने स्ट्रेंथन किए हैं रिलेशंस को विद द इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन इन 2011 एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया जो है उन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में से है जिनके साथ जर्मनी का डायलॉग मैकेनिज्म है। जर्मनी ने अपने की स्ट्रैटेजिक चॉइसेस की थी रशिया यूक्रेन वॉर में। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपनी एनर्जी डिपेंडेंस जो है रशिया के ऊपर उसको कम कर देंगे और अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है गिवन इट्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पोस्चर। इंडिया टू डिपेंड है किस पे, रशिया पे, फॉर डिफेंस सप्लाईज, और ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया और जर्मनी के लिए नोट्स को एक्सचेंज करना ऑन स्ट्रैटेजिक चॉइसेस एंड मूविंग अवे फ्रॉम रशिया फॉर देयर रिस्पेक्टिव नीड्स। अब हम इंडिया डेनमार्क के रिलेशन की बात कर लेते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों के रिलेशंस एलिवेट हुए थे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के दौरान ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट दैट वाज हेल्ड इन सितंबर 2020। फर्स्ट इंडिया नोमैडिक समिट टुक प्लेस हुआ था अप्रैल 2018 में, जहां पे नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन को एक्सप्लोर किया गया था। ये फॉर्मेट काफ़ी स्पेशल है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं नोमैडिक कंट्रीज़ जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इनका और किसके साथ इसी तरह का एंगेजमेंट है, दैट इज़ विद द US। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो है पायनियर है इनोवेशन में, क्लीन एनर्जी में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, और ये प्रेजेंट करता है इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया टू एक्सपैंड इट्स ओन स्ट्रेंथ बाय कोलैबोरेटिंग विद दीज कंट्रीज़। इंडिया प्रेजेंट करता है एक आइडियल अपॉर्चुनिटी टू दीज कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मार्केट। काफ़ी सारे नए फ्लैगशिप स्कीम्स को लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, लाइक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्टार्टअप इंडिया, क्लीन गंगा, जिसमें नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो एक्टिवली पार्ट ले रही हैं और अपनी एक्सपर्टीज को प्रोवाइड कर रही हैं। इंडिया फ्रांस रिलेशन की बात कर लेते हैं। इंडिया और फ्रांस के जो है ट्रेडिशनली क्लोज रिलेशन है। 1998 में दोनों ने एंटर किया था स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में विद डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, स्पेस कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बीइंग इट्स पिलर्स। इंडिया और फ्रांस के रोबोस्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप है एंड दे आर इंक्रीजिंगली एंगेजिंग इन न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन। फ्रांस जो है फ्यू वेस्टर्न कंट्रीज़ में है जो कंडेम नहीं करती इंडिया को, जिन्होंने कंडेम नहीं किया था इंडिया को आफ्टर द 1998 पोखरान टेस्ट। ये जो है सपोर्ट करते हैं इंडिया के क्लेम को फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस की सपोर्ट जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियाज एक्सेशन टू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम और वेसेनार अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया की बिड को फॉर एक्सेशन टू इट्स न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, और फ्रांस ने सपोर्ट किया है इंडिया की रिक्वेस्ट को टू ब्लॉक अटेम्प्ट्स बाय पाकिस्तान टू एनलिस्ट इंडियन सिटीजन अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सैंक्शन कमेटी। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन, द कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट। फ्रांस जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी कॉलोनियल टेरिटोरियल पोजीशन को, लाइक रीयूनियन आइलैंड एंड इंडियन ओशन बीइंग एट द जोन ऑफ द इन्फ्लुएंस फॉर इंडिया।
काउंटर टेररिज्म की बात करें, फ्रांस ने हमेशा इंडिया के प्रपोजल को बैक किया है फॉर अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। दोनों कंट्री सपोर्ट करती है नो मनी फॉर टेरर को, और जिसमें जो है दोनों कंट्रीज जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे फाइट करती है फॉर टेरर फाइनेंसिंग। फ्रांस बैकिंग इंडिया, फ्रांस जो है वो स्टेडफास्टली इंडिया को बैक करता है कश्मीर इशू पे, वाइल उसके जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ दे हैव बिन प्लमेटेड इन रीसेंट पास्ट, और चाइना के साथ तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ सस्पिशन बन चुके हैं। अगर डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, इंडिया और फ्रांस जो है वो एक फेज ऑफ क्लोज डिफेंस पार्टनरशिप में है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने जो है इंडक्ट किया था फ्रांस का रफाल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया यूरोप रिलेशन की बात कर लेते हैं। इन ओवरऑल इंडिया ने 1962 में इंडिया वन ऑफ द कंट्रीज थी जिन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था विद द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, द प्रीकर्सर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। एक कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1994 में, जिन्होंने रिलेशनशिप को ब्रॉडन किया था। दैट इंक्लूड्स मिनिस्ट्रल मीटिंग एंड पॉलिटिकल डायलॉग। ये जो टाइज है ये एक्सपैंड हुए, जिसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशूज़, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड न्यूक्लियर हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड एजुकेशन एंड कल्चर को इंक्लूड किया गया था। सिग्निफिकेंस ऑफ विजिट की बात कर लेते हैं। ये विजिट जो थी यूरोप को, ये एक तरह का स्टेज, एक एग्जाम्पल सेट करेगी फॉर इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन समिट, और बूस्ट इन करेगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन को, जो कि ऑनगोइंग है फॉर अ डिकेड एंड हाफ नाउ। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your comments and likes means a lot and it motivates us to make more and more videos. Thank you.